Yeah, yeah. Keeping on back for the next day song. Never tell a fact that I never stay. तो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सभी का स्वागत है मेरे सिलेक्टिकल चैनल पर। तो आज का टॉपिक है घरेलू साधारण वायरिंग, यानी कि बोर्ड वायरिंग सीखेंगे। तो हमारे सामने है एक बोर्ड, ठीक है, जिसमें एक फ्यूज़ है, एक इंडिकेटर और एक सॉकेट और 3 स्विच और उसके साथ है एक रेगुलेटर। ऊपर में हमारा फैन और एक लैंप। पहले हम न्यूट्रल का काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी वायरिंग करते हैं तो पहले न्यूट्रल को पूरा किया जाता है। तो यहाँ से हम न्यूट्रल ले लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल को पहले हम सभी फैन और लैंप में दे देंगे, ठीक है। एक यहाँ पास मिल गया और यहीं से इसको कई सारे लूप बना सकते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रल का कोई नियम नहीं होता कि पहले लैंप को दे या फिर फैन को, उसको किसी भी चीज़ को दे सकते हैं, ठीक है। सॉकेट को भी दे सकते हैं, लैंप को भी दे सकते हैं और फैन को भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर फैन और लैंप को न्यूट्रल मिल गया। यहाँ पास होता है हमारा इंडिकेटर। इंडिकेटर को फेज न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहीं से हम इंडिकेटर को भी न्यूट्रल दे देंगे, ठीक है, प्रोवाइड कर देंगे। फिर और कहाँ पास देना पड़ेगा हमको, सॉकेट पे देना पड़ेगा, ठीक है। सॉकेट के किस स्थान पर देने पड़ेगा, लेफ्ट हैंड पर। तो यहीं से हम एक और लूप निकाल लेंगे और लेफ्ट हैंड में न्यूट्रल दे देंगे। तो न्यूट्रल का काम हो गया हमारा खत्म। अब बचता है हमारा अर्थिंग। अर्थिंग पहले पूरा कर देते हैं। अर्थिंग सिर्फ सॉकेट के जो बड़ा वाला जो होल रहता है, पॉइंट रहता है, उसमें ही तो अर्थिंग दिया जाता है। तो अर्थिंग का भी काम हम खत्म कर देंगे, ठीक है। अर्थिंग का काम खत्म। अब सिर्फ बचता है हमारा फेज। फेज ही मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फेज को हम ले जाएंगे फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में, ठीक है। नीचे वाले पॉइंट से निकालकर हम सभी स्विचों के नीचे वाले पॉइंट में दे देंगे, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार फेज को सभी स्विचों के नीचे में दे देंगे, ठीक है। फिर यहीं से हम इंडिकेटर को प्रोवाइड करेंगे फेज। जिस उपकरण को फेज चाहिए या न्यूट्रल चाहिए उसे हम कहीं से भी दे सकते हैं। ये नहीं कि हम फ्यूज से दें या इंडिकेटर से। जिसको फेज चाहिए उसको फेज, और जिसको न्यूट्रल चाहिए उसको न्यूट्रल, और जिसको फेज न्यूट्रल दोनों चाहिए उसको फेज न्यूट्रल प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हम कहीं से भी दें, मतलब उसको मिलना चाहिए। तो जैसे कि मान लीजिए हम फ्यूज से देते हैं, क्योंकि स्विच से तो सभी लैंपों और फैनों में जाएगा, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा लोड नहीं दे सकते, इसलिए हम फ्यूज से ले जाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में हमेशा कहीं भी लूप नहीं निकालना चाहिए, हमेशा नीचे वाले से निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम फेस होता है, ठीक है। यदि ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट के कारण या फ्यूज जलकर उड़ जाता है, ठीक है। तो अगर यहीं से हम डायरेक्ट देंगे इंडिकेटर को, अगर ये उड़ भी जाएगा तो सारा सप्लाई यहीं पर पहले पॉइंट में आता ही रहेगा। भले इधर उड़ जाए, इधर सेफ्ट हो जाए, लेकिन यहाँ से निकलता रहेगा, लेकिन इंडिकेटर जलता ही रहेगा। तो किसी भी उपकरण को फेस देना हो तो हम फ्यूज के सेकेंड वाले पॉइंट से निकालेंगे। तो यहीं से हम निकाल कर इंडिकेटर को फेस दे देंगे। तो इंडिकेटर का काम हो गया। तो यहाँ पर 3 स्विच बचता है और रेगुलेटर। तो सॉकेट के जो बगल वाला स्विच होता है वही सॉकेट का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फेज उठाएंगे और सॉकेट को दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। बचता कितना है, 2 स्विच। तो 2 स्विच यानी एक लैंप और एक फैन के लिए। तो पहले लैंप का काम हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। लैंप का काम खत्म हो गया। अब बचता है हमारा फैन। तो फैन को हम रेगुलेटर के माध्यम से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलेटर का उपयोग करेंगे। तो रेगुलेटर में 2 पॉइंट होते हैं, ठीक है, 2 पॉइंट। तो एक पॉइंट को हम ऊपर वाले पॉइंट में दे देंगे, ठीक है, इसको जोड़ देंगे। बचता कितना, 1 पॉइंट। तो यहीं से हम एक फेस निकाल कर फैन को प्रोवाइड कर देंगे या दे देंगे, ठीक है। तो फैन का भी काम खत्म हो गया। तो आप साधारण घरेलू वायरिंग आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो मिलता है अगली वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।